हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज है हमारा पिज्जा रेस्टोरेंट जर्नी का पहला दिन। तो चलो आपको दिखाते हैं कि हमारे पिज्जा रेस्टोरेंट में पूरे दिन क्या हुआ। और आज पहली वीडियो है तो आपको हमारे किचन का पूरा एक टूर देंगे। तो लेट्स गो। रेस्टोरेंट के अंदर एंटर करते ही सबसे पहले है हमारा गेस्ट एरिया, जिसमें हमने राइट साइड पे सोफे और चेयर टेबल लगाए हैं। साथ ही में अगर कस्टमर को फोटो या कोई वीडियो बनानी हो तो हमने सोफे के बैक साइड पे पोस्टर्स और फ्रेम लगाए हैं, जिसमें कि हमने इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग कोट्स लिखे हैं। कस्टमर एरिया के लेफ्ट साइड है हमारा काउंटर, जिसके बाद की हमारा किचन स्टार्ट हो जाता है। तो चलो अब आपको हमारा किचन दिखाते हैं। काउंटर पे हमने कंप्यूटर रखा है, जिसपे कि हम सॉफ्टवेयर से सारे अपने ऑर्डर्स लेते हैं। साथ ही में इसी सॉफ्टवेयर में हमारे सारे जोमेटो और स्विगी के भी ऑर्डर्स आते हैं। इसके बाद हमारा है बर्गर और फ्राइज टेबल, जिसमें कि हम अपने बर्गर ग्रिल करते हैं और फ्राइज इंडक्शन में बनाते हैं। फिर है हमारा स्टेच टेबल, जिसपे हम पिज्जा की स्टेच मारेंगे और फिर स्टेच लेके जाएंगे मेक लाइन में। मेक लाइन में हम पिज्जा बनाते हैं। साथ में हमने सब्जियां वगैरह स्टोर करके रखी है, जैसे सारी सब्जियां सेट करके। इसमें 2 से 3 घंटे तक हमारी सब्जियां ठंडी रहती हैं और खराब भी नहीं होती। उसके बाद ये हमारा ओवन है, इसके अंदर हम अपना पिज्जा पकाते हैं। अभी ऑर्डर आ रखे हैं तो पिज्जा बन रहा है इसके अंदर। एक बार जब हमारा पिज्जा रेडी हो जाता है तो हम उसे पैक करने के लिए कट टेबल पे ले आते हैं और फिर पिज्जा को पैक करके कस्टमर को सर्व कर देते हैं। फिर चलो आगे बाकी पिज्जा वगैरह बनाना दिखाते हैं आपको कि हमने आज ऑर्डर्स कैसे निपटाए सारे। तो आगे मिलते हैं आपसे। A few minutes later. मैंने सोचा कि अपनी रेस्टोरेंट जर्नी में पहला हमारा बेस्ट सेलिंग पिज्जा बनाना चाहिए। तो अभी हम तंदूरी पिज्जा बना रहे हैं और आपको भी दिखाते हैं कि हम तंदूरी पिज्जा कैसे बनाते हैं। इसमें हमने सबसे पहले रेगुलर तंदूरी पिज्जा है तो स्ट्रेच मार के तंदूरी पिज्जा में सबसे पहले हम बेस पे अपनी जो हम खुद पिज्जा सॉस बनाते हैं वो लगा दी हमने। उसके बाद ये हमारी वीवा की तंदूरी सॉस है। उसके बाद हमने पिज्जा पे ये लगा दी तंदूरी सॉस लगाने के बाद। उसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे मोज़रेला चीज। मोज़रेला चीज डालने के बाद हमारे यहाँ तंदूरी पिज्जा में जाती है कैप्सिकम, रेड पेपरिका और पनीर। तो सबसे पहले कैप्सिकम डाल दी। उसके बाद रेड पेपरिका अच्छे से हम स्प्रिंकल करेंगे और फैलाएंगे उसे, ताकि एक ही स्लाइस में सारी रेड पेपरिका कोई टॉपिंग ना आ जाए। उसके बाद पनीर और एंड में फिर थोड़ी सी मोज़रेला चीज और डाल देंगे। ये हमारा तंदूरी पिज्जा रेडी हो गया। इसके बाद हम इसे पील के ऊपर रखेंगे और ओवन के अंदर। पिज्जा को हमने पकने के लिए ओवन में 7 मिनट के लिए डाल दिया और उसके बाद 7 मिनट के बाद हमारा पिज्जा बनके तैयार हो गया। ये एक रेगुलर पिज्जा है तो मैंने पिज्जा को 4 स्लाइस में कट करके प्लेट में डाल दिया। अरे मैं तो भूल ही गया कि ये पिज्जा तो मैंने आपको हमारा बेस्ट सेलिंग पिज्जा दिखाने के लिए बनाया था। तो चलो आपको फिर इस पिज्जा का चीज पुल दिखाता हूँ कि हमारे पिज्जा में चीज पुल कैसा आता है। आपने देखा हमारे तंदूरी पनीर पिज्जा में इतना बढ़िया चीज पुल आया। पिज्जा का चीज पुल देख के तो मुझे उसको खाने का मन कर रहा था, पर अब बैक टू नॉर्मल चलते हैं क्योंकि जोमेटो के ऑर्डर्स भी आने लग गए और हमें ऑर्डर्स भी बनाने हैं। शाम को जब मैं बाकी सारे कैश ऑर्डर्स बना रहा था तभी मुझे जोमेटो से एक हमारे रेगुलर कस्टमर का लार्ज पिज्जा का ऑर्डर आ गया। ये कस्टमर का हमारे रेस्टोरेंट से 19th ऑर्डर है और इससे पहले भी जब हमारा क्लाउड किचन था ये कस्टमर हमसे तब से ऑर्डर मंगा रहे हैं और 1 साल हो गया कस्टमर हमसे रेगुलरली ऑर्डर मंगा रहे हैं। और कभी कभार जब जोमेटो पे हमारा रेस्टोरेंट लाइव नहीं दिखाता तो कस्टमर हमसे डायरेक्टली कॉल करके भी ऑर्डर मंगा लेते हैं। ये कस्टमर के ऑर्डर में तो एक और खासियत है कि हर बार कस्टमर चीज एंड कॉर्न लार्ज साइज पिज्जा और उसमें एक्स्ट्रा टॉपिंग पनीर ही ऑर्डर करते हैं। तो चलो अब जल्दी से लार्ज पिज्जा का ऑर्डर बना देते हैं ताकि कस्टमर तक ऑर्डर टाइम पे डिलीवर हो जाए। कुछ चीजें ऐसी होती होगी कि जब आप अपने किचन में बनाते होंगे तो आपको मजा ही आ जाता होगा, और मुझे भी जब कोई भी लार्ज पिज्जा का ऑर्डर आता है वो बना के मजा ही आ जाता है, क्योंकि लार्ज पिज्जा को हम बनाते समय स्टंट्स भी कर सकते हैं। और साथ ही में रेगुलर और मीडियम पिज्जा का तो हमें ऑर्डर रेगुलरली आता रहता है, पर लार्ज पिज्जा का ऑर्डर तो दिन में एक बार और कभी कभार तो 2-3 दिन में एक बार आता है। जब मैं ये लार्ज पिज्जा का ऑर्डर बना रहा था तभी मुझे एक आध ऑर्डर और आ गए, तो फिर मैंने जल्दी से ये ऑर्डर बना के ओवन में पकने के लिए डाल दिया।
लार्ज पिज्जा को पैक करते समय तो मैंने रेस्टोरेंट के बाहर देखा तो बहुत तेज बारिश हो रही थी और आज मुझे लगा कि ये ऑर्डर तो कैंसिल ही हो जाएगा। पर जैसे ही मैंने लार्ज पिज्जा का ऑर्डर बॉक्स में पैक करके जोमेटो पे फूड रेडी किया तो तभी एक रेनकोट पहन के जोमेटो वाले भैया हमारे सामने आ गए। पर एक प्रॉब्लम और आ गई कि जोमेटो वाले भैया के पास तो जोमेटो का बैग ही नहीं था और लार्ज पिज्जा तो जोमेटो के बैग में जाता ही नहीं। तो फिर मैंने हमारे रेस्टोरेंट का बैग जोमेटो वाले भैया को दे दिया। शाम को जोमेटो के ऑर्डर और कुछ कैश ऑर्डर्स के रश को निपटाते ही मुझे भाई का कॉल आ गया। मैंने सोचा कि पता नहीं भाई को क्या अर्जेंट काम होगा, क्योंकि भाई ने मेरे फोन पे कॉल करने की जगह रेस्टोरेंट के फोन पे कॉल किया। मेरा भाई भी कमाल ही है, उसे हमारे रेस्टोरेंट का पिज्जा खाना था, इसीलिए उसने मुझे कॉल करने की जगह रेस्टोरेंट के नंबर पे कॉल किया। और साथ ही में जब भी मेरा भाई ऑर्डर करता है तो उसे ऐसा पिज्जा चाहिए होता है कि जिससे उसकी पिज्जा की क्रेविंग भी खत्म हो जाए और वो मोटा भी ना हो। तो फिर उसने मुझे बोला कि मेरे लिए एक पतला सा थिन क्रस्ट पिज्जा बना दे। भाई के लिए थिन क्रस्ट पिज्जा बनाने के साथ मैं एक आध और एक्सपेरिमेंट कर रहा था ताकि नेक्स्ट टाइम से भाई और हेल्दी टाइप का पिज्जा खा सके। पर एक बात तो है, पहले जब हमारा क्लाउड किचन था और मेरे भाई को कभी भी पिज्जा खाने का मन करता था वो मुझे एक आवाज मार देता था कि संदीप मेरे लिए पिज्जा बना के ले आ। और अब तो बेचारे मेरे भाई को ऑर्डर करके पिज्जा मंगाना पड़ रहा है। तो चलो मैं जल्दी से भाई का पिज्जा बना देता हूँ और उसे घर जाके डिलीवर कर देता हूँ ताकि फिर बार बार मेरा भाई मुझे कॉल करके तंग ना करे। भाई का ऑर्डर डिलीवर करने के बाद मुझे 2 जोमेटो से ऑर्डर आ गए। तो चलो अब ये दोनों जोमेटो के ऑर्डर को बना के राइडर्स को देते हैं और उसके बाद आज का हमारा क्लोजिंग टाइम भी हो जाएगा और उसके बाद फिर रेस्टोरेंट बंद करके घर चलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।